दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं मोस्ट कस्टमाइजेबल रोम का। जी दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे एंशिएंट ओएस वर्जन 6.4 एंड्रॉयड 12.1 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। अब ये जो रोम है ना, काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ा कस्टमाइजेशन मिलेगा, बैटरी बैकअप भी अच्छी मिलेगी और यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी लगभग काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ विद इंस्टॉलेशन प्रोसेस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है एंड्रॉयड 12.1 पे रन कर रहा है। अगस्त का सिक्योरिटी पैच है। स्काई वॉकर HMP का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें सेफ्टी नेट की तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पास है, चलो अच्छी बात है। देन उसके बाद Gcam के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर Gcam में मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, फ्लैश वैश सब कुछ बढ़िया है। देन उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर गूगल फोटोज़ की तो यहाँ पर गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग मिल जाएंगी, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं CLNX स्टेटस, तो वो रहेगा इन्फोर्सिंग, चलो अच्छी बात है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर रैम मैनेजमेंट की तो लगभग यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ऐप्स मैंने ओपन कर रखी हैं, तो कुछ 75-76 यहाँ पे जा रहा है रैम मैनेजमेंट, ओके है। देन अगर बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की तो ये भी काफ़ी स्मूथ है, बस थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, उसकी वजह से आपको हल्का सा अटके जैसा लग सकता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हे गूगल ओके गूगल वर्किंग में नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर वेनिला बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। निक कोर GApps में यहाँ पे यूज़ किया हूँ, ठीक है। और बात करूँ यहाँ पर ऐप ओपनिंग की तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ऐप ओपनिंग अच्छा लग रहा है, स्मूथ लग रहा है। 332 वाला वेरिएंट है मेरा और यहाँ पे मैंने वेनिला बिल्ड फ्लैश किया है, ठीक है। बेटर रहेगा आप वेनिला ही यूज़ करो, GApps मत ही डालो तो बेटर रहेगा, क्योंकि GApps डालते हैं थोड़ा सा हैवी सा हो जाता है और वेनिला यूज़ करोगे थोड़ा स्मूथनेस और आपको ऐप ओपनिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ और अच्छी देखने को मिल जाएंगी। स्पेशली 332 GB यूज़र्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट, ठीक है, सिलेक्ट कॉपी वगैरह सब बढ़िया वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरा A to Z कस्टमाइजेशन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हम प्रीफर नेटवर्क चेक करते हैं, तो जो प्रीफर नेटवर्क है वो लॉक कर सकते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है ये। देन उसके बाद हम आते हैं बैक और यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐप्स में आ चुके हैं तो यहाँ पे लॉन्च चेयर का लॉन्चर मिलता है। भाई यार इसमें कस्टमाइजेशन में थक जाऊँगा बता के, इतना सारा कस्टमाइजेशन मिलता है लॉन्च चेयर वाले इस लॉन्चर में कि मतलब लगभग आधे फीचर्स तो इसके अंदर ही मिलेंगे ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है ना, लग नहीं रहा है सच्ची में, ठीक है। तो लॉन्चर का लॉन्चर मिलता है जिसका काफ़ी कस्टमाइजेशन आपको मिलेगा उसके अंदर। देन यहीं पे आपको गेम स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स वाले सेक्शन पे ही। देन अगर हम बात करें यहाँ पे साउंड की तो यहाँ पर ना हमें साउंड में क्या चीज़ें देखने को मिलेगी वो चेक कर लेते हैं। तो पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। देन डिस्प्ले में एक्स्ट्रा डिम, ऑटो ब्राइटनेस सब कुछ वर्किंग है। लॉक स्क्रीन पे ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, एज यू कैन सी सब कुछ बढ़िया है। देन उसके बाद अगर बात करूँ डार्क थीम की तो वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। रिस्पॉन्स भी ज़्यादा डिले नहीं हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से ही वर्क कर रहा है। नाइट लाइट वगैरह सब कुछ वर्किंग है। यहाँ पे टैप टू वेक और टैप टू स्लीप, ओके। एक्सेसिबिलिटी मांग रहा है, मैं लॉन्चर इस लॉन्चर को एक्सेसिबिलिटी दे देता हूँ, अलाउ कर लेता हूँ इसको। अब चेक करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट है। रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिला है, बिल्कुल इंस्टेंट हो रहा है। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप। देन अगेन यहाँ पे और क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, पॉकेट डिटेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। बात करें यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल की तो डार्क थीम वगैरह यूज़ में ले सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ऐप लॉक सब कुछ यहाँ पे मिलेगा और बिल्कुल फास्ट है, ओके। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर सिस्टम वाले ऑप्शन की तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्राफ्ट विथ हार्ट में और यहाँ पर भाई दुनिया भर का कस्टमाइजेशन लोडेड मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं एड ऑन में, तो यहाँ पे एंशिएंट UI स्विच जो होता है इसको आप यूज़ में ले सकते हो, जिससे आपको ये जो क्लॉक देखने को मिल रहा है ना, तो ये क्लॉक बड़ा सा मिलता है। तो अभी मैंने बंद किया तो छोटा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है काफ़ी स्टाइल है इसके, क्लॉक के स्टाइल आप चेंज कर सकते हो।
बहुत सारा कस्टमाइजेशन यहाँ पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल और कुछ इंटरेस्टिंग अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो हेडर इमेज वगैरह जो है आप यूज़ में ले पाओगे, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मैंने यहाँ पर कुछ ये बबल टाइप वाला कुछ रखा है, तो ये काफ़ी सही लगता है देखने में। तो आप अपने हिसाब से डिफरेंट मिलेंगी तो वो रख सकते हो। वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल में परसेंटेज जो होता है उस ऑप्शन को यूज़ में ले सकते हो। परसेंटेज का लोकेशन जो है टॉप बॉटम वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम का उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो, या फिर उसका स्टाइल, ये सब कुछ आप सेट कर पाओगे। पैडिंग कर सकते हो लेफ्ट राइट, ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं बैक, और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं स्टेटस बार में। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि बैटरी सेटिंग में आएंगे तो बैटरी स्टाइल काफ़ी डिफरेंट टाइप की मिलेंगी। यहाँ पर मैंने इसका एक स्टाइल सेट किया है, कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में वो, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना जो पसंद है वो। देन बैटरी का इमेज लेआउट उसका इन्वर्ट वगैरह कर सकते हो। बैटरी की इमेज की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। देन उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब बैटरी फुल होती है तब कौन सा कलर वगैरह रखना है वगैरह वगैरह। अरे यार कितना सारा कस्टमाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंशिएंट लोगो पसंद हो तो रख सकते हो। वोल्टी के आइकन्स चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे चलेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो, वाईफाई से रिलेटेड हो गया, ठीक है। थीम्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, जो सेटिंग्स होम पेज थीम है ये बहुत सारे मिलती है। मतलब जब भी आप सेटिंग ओपन करते हो तो उसका जो फ्रंट पेज होता है ना, उसको आप डिफरेंट टाइप का सेट कर पाओगे। देन और भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ट्राई करोगे वैसे वैसे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो यहाँ पे टिंट, टाइल, कलर, बहुत कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं। बॉडी फॉन्ट्स, आइकन पैक, सिग्नल आइकन स्टाइल हो गया, वाईफाई आइकन स्टाइल हो गया, आइकन शेप हो गया, तो ये सब कुछ हम कस्टमाइज कर सकते हैं। देन क्विक सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अगर आपको रखनी है तो रख सकते हो। स्पेशली मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह रखना। और जो आप टाइल्स देख रहे हो ना, वो कलरफुल टाइल्स अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे डिस्को वाला ऑप्शन होता है, उसको यूज़ में ले सकते हो। रोज़ और कॉलम्स को आपको मॉडिफाई करना है इसको, तो वो भी आप कर सकते हो। बट हाँ, एक बार इसका यूआई वगैरह जो है वो रीस्टार्ट करना होता है, तभी ये चीज़ें प्रॉपरली वर्किंग में आ जाती है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो यहाँ पर जो है क्यूएस स्टाइल जो होता है, टिंट वगैरह, या फिर कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करूँ तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि वाइब्रेट ऑन टच। जो भी टाइल आप इनेबल करते हो तो आप वाइब्रेट वाला फील ले सकते हो। बैटरी ब्राइटनेस का परसेंटेज, ठीक है, वो सेट कर पाओगे। उसका पोजीशन हो गया, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे देख रहे हो बैटरी परसेंटेज, ब्राइटनेस का जो परसेंटेज हो रहा है ना, वो भी शो होता है, कितना परसेंटेज है, वो वाला ऑप्शन भी यूज़ में ले सकते हो। बटन वाले ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर पार्शियल स्क्रीनशॉट, क्विक टॉर्च, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। देन और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप सेट कर पाओगे। पावर मेनू में यहाँ पर जो है एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन है, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। देन उसके बाद जेस्चर्स में आएंगे तो AOSP जेस्चर्स में आए हैं, तो यहाँ पे नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो यहाँ पे एडवांस जेस्चर्स जो होती है उसको यूज़ में ले सकते हो। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट बिल्कुल ऐसे से वर्क कर रहा है। हैप्टिक फीडबैक उसको भी इनेबल कर रखा है मैंने। उसके बाद टच स्क्रीन जेस्चर्स, ठीक है, तो हैप्टिक फीडबैक जो कुछ है ये सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं। देन नेविगेशन बार में आएंगे तो यहाँ पे लेआउट इन्वर्ट कर सकते हो, जो आप अगर नेविगेशन कीज़ यूज़ करते हो तो, ठीक है। और उसका जो लेआउट फॉर्मेट होता है उसको भी आप, जो ऐसा कॉम्पैक्ट टाइप वगैरह होता है ना, उसको भी आप सेट कर सकते हो। लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे फिर अगेन कस्टमाइजेशन का भंडार लग जाता है। लॉक स्क्रीन पे आप डिफरेंट चीज़ें आप सेट कर सकते हो, जैसे कि लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, डिसेबल रिपेल इफेक्ट, वाइब्रेशन वगैरह जो कुछ होता है वो। नोटिफिकेशंस में जो है किल ऐप बटन यूज़ में ले सकते हो, कलर्ड आइकन्स, नोटिफिकेशन काउंट, और भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन यहाँ पे मिल जाता है। रीथिकर, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल होता है वो मिलता है। देन एनिमेशंस की बात करूँ तो चार्जिंग एनिमेशन, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन स्टाइल, जब फॉर एग्जांपल ये मैंने रखा है कुछ इस तरह से, ठीक है, फ्लिप रखा है मैंने, तो डिफरेंट टाइप के आप सेट कर पाओगे। बैटरी में यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल का एक ऑप्शन दिया है। अब ये क्या है, अब इस स्मार्ट पिक्सल का यूज़ करोगे तो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है इसकी। तो ये बहुत यूज़फुल है। जब आप इसको इनेबल करते हो तो आपके सारे पिक्सल वर्क नहीं करते हैं, कुछ पिक्सल्स बंद पड़ती हैं, इसकी वजह से बैटरी काफ़ी बच जाती है। उसके बाद मिस लेनी, जिसमें पता ही होगा आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे जो विंडोज सिक्योर फ्लैग होता है उसको इनेबल में ले सकते हो, जिससे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में। नोटिफिकेशन पैनल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12.1 के एनिमेशंस वगैरह देखने को मिलेंगी इस तरह से कुछ।
और यहाँ पर बाकी चीज़ें नॉर्मल है। अगर बात करें किसी ऐप के ऐप इन्फो के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर जो मोबाइल डेटा होता है वो सिर्फ अनरिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे स्प्लिट टॉप, फ्री फॉर्म विंडो ये कुछ देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में। तो सबसे पहले बैटरी यूजेस जो है चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा नॉर्मल यूजेस है, फ़ोन जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड था, ठीक है, और 50% ब्राइटनेस था फ़ोन का, और यहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ किए तो 7% बैटरी ड्रेन हो रही है। मतलब कुछ 14 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम विथ नॉर्मल यूजेस के साथ मिलता है। भाई बहुत गर्म बैटरी बैकअप है, मस्त। और चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिलती है, 1900-1800 मिली एम्पीयर की स्पीड से फ़ोन चार्ज हो जाता है एकदम फास्ट, ठीक है। उसके बाद बैटरी वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर परसेंट पे आप फ़ोन की चार्जिंग रोक सकते हो जिससे आपकी बैटरी फुलेंगी नहीं, ऑटो कट, बहुत सही है। देन यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा चीज़, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि एक वार्निंग मिलती है रिंगटोन के थ्रू, ठीक है। मतलब जितना परसेंट आप सेट करोगे चार्जिंग का उतने पे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले Geekbench 5 स्कोर चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ स्टॉक कर्नल यहाँ पे यूज़ में लिया है। तो सिंगल कोर है 272, मल्टी कोर है 1208, ठीक है। अगर आप बात करें CPU थ्रॉटलिंग की तो वो कुछ 91% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे ग्राफिक्स की सेटिंग आप देख ली होंगी। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो हाँ, यकीन मानो गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी लगी मुझे, ठीक है। यहाँ पर जो स्टॉक कर्नल है आपको मैंने जैसे कि बताया है, ठीक है। HMP कर्नल है, स्काईवॉकर का HMP कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है वो अच्छी मिल जाती है, ठीक है। मतलब एकदम भयंकर लैग टाइप का कुछ नहीं लगेगा। आप यहाँ पर मीडियम गेम प्ले कर पाओगे, कोई कस्टम कर्नल डालने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से यहाँ पे आप गेम प्ले कर सकते हो, ठीक है। बस हल्के फुल्के तो लैग्स आपको फेस करने ही पड़ेंगे। ओके, थोड़ा सा गेम प्ले देख लो, आगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊँगा। Great! You're about to win! The blue team! अब बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आना है कस्टम रिकवरी में, ठीक है। देन उसके बाद वाइप में आना है। यहाँ पर डालविक, कैचे, सिस्टम, वेंडर, डेटा और फर्मवेयर सबको टिक करके स्वाइप करोगे तो यहाँ पे ये सब वाइप हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये सक्सेसफुली वाइप होता है उसके बाद इंस्टॉल पे आना है और सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश कर देना है। यहाँ पे मैं 429 यूज़ कर रहा हूँ, आप 60, 63 या फिर 87 वगैरह यूज़ कर सकते हो। फर्मवेयर जैसे ही फ्लैश होता है उसके बाद आपको सिंपली रोम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये रही रोम। उसके बाद फिर से ऐड पे करना है क्योंकि ये वेनिला बिल्ड है, यहाँ पे जी ऐप्स को फ्लैश करना भी ज़रूरी है। मैंने जी ऐप्स भी ऐड कर लिए। उसके बाद स्वाइप करूँगा तो सबसे पहले रोम फ्लैश होंगी, देन उसके बाद जी ऐप्स फ्लैश होंगे, ठीक है। अब ये जो रोम है जी ऐप्स में भी आती है बट वेनिला यूज़ करो वही बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। जी ऐप्स भी फ्लैश हो गई, रोम भी फ्लैश हो गया। अब सिंपली बैक आना है, फॉर्मेट डेटा पे कि आप YS लिख के राइट बटन पे टिक मारोगे तो फॉर्मेट डेटा होगा, उसके बाद रीबूट कर सकते हो। याद रखिए फॉर्मेट डेटा करने से सब कुछ डिलीट हो जाएगा डेटा। अगर इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो यहाँ पे आप DFE फ्लैश करके रीबूट कर सकते हो। तो ये मैं DFE फ्लैश कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ। अब आपको ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट से रिलेटेड आपको अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको जानना है ये कैसे करते हैं, क्या होता है, इससे रिगार्डिंग वीडियो आई बटन पर मिलेगा, वीडियो देख सकते हो, समझो, करो फिर खुद आप। ओके, तो जैसे ही ये लास्ट फाइल फ्लैश हो जाएगी DFE वाली, उसके बाद रीबूट सिस्टम का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली हम उस पर क्लिक कर देंगे, फ़ोन थोड़ी देर में चालू होगा। तो एज यू कैन सी आ चुका है ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, फ़ोन थोड़ी देर में चालू होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, इच्छा हो रही होंगी तो एक शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।